इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इसका प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो रहा है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो गए इस हम सब लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की ये बात सुनी। शेष शैया पर बैठे भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वो गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। जो तपस्या कर रही है गिरिजा कुमारी गिरिजा, उसको भगवान भोलेनाथ विवाह करके यहाँ ले आवे। वो बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही है। तो अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए हेलो बाबा भोलेनाथ गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ लाएंगे। सो हे अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाल ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे ही वहाँ उनके आश्रम पर जाएं, और इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनी समस्त देवता मुनि आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रियंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कलाग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी देखा है कामदेव को उन्होंने वश कर दिया। हमको वहाँ अपने जान जोखिम में नहीं डालनी है। तो इस प्रकार, क्योंकि पहले उन्होंने कुपित दुर्जय कामदेव को जला दिया, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर देंगे, इसमें हमें संशय नहीं है। सो हे मुनि, हम भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।